तो जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 भर्ती परीक्षा 11/4/2016 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। सेट 3 देखने वाले हैं, बाकी 2 तक करा चुके हैं। अगर नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे प्ले लिस्ट का, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। हल प्रश्न पत्र देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट से 1 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, पूरा क्वेश्चन कराएंगे, ठीक ना। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन में पूछा था कथन को पढ़िए और दिए गए विकल्प का उत्तर दे, ठीक ना। यहाँ पर कथन को पढ़ना और निष्कर्ष को पढ़ना है, ठीक ना, उसके बाद उत्तर देना है, ठीक ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसे बनाइएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, या तो 1 या तो 2 3 अनुसरण करता है, यानी कि या तो 1 करेगा या तो 3 करेगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था किसी आयत की घूर्णन समसमिति का क्रम क्या है। तो इसका क्रम क्या है ये आपसे पूछा गया था। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 घूर्णन समिति होता है, ठीक ना, समसमिति होता है। जैसे कि एक हो गया 180 डिग्री, ठीक ना, उसके बाद हो जाएगा 360 डिग्री, यानी कि 2 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा था प्रसिद्ध गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है। तो गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है ये आपसे पूछा गया था। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, आप सभी जानते होंगे, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 3 का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना में। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से कथन दिया गया फिर और निष्कर्ष दिया गया होगा, ठीक ना। तो आपको सिंपल सा पढ़कर आंसर देना है, ठीक ना। तो इसका अगर PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से जाकर आप आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा और एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 4 का करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर यहीं पर हो जाएगा। ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल 1 अनुसरण करता है। ऑप्शन ए ही द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था एक निश्चित कोड भाषा में अगर इसको इस प्रकार लिखा जाता है तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, यही आपसे पूछा गया। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, आराम से बना सकते हैं, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर के को ई लिखा है, ठीक ना, यानी कि सिंपल सा उल्टा पुल्टा कर दिया गया है, यानी कि ई को यहाँ पर ले लिया गया है, ठीक ना। एल को यहाँ पर बिठा दिया है और डी को यहाँ पर, एन को यहाँ पर, ठीक ना, और आई को यहाँ पर, ठीक ना, उसके बाद के को लास्ट में, ठीक ना। सिंपल सा इस प्रकार हमको यहाँ पर करना था, यानी जी पहले रहेगा, ठीक ना, और लास्ट में आई रहेगा, सब में है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए, उसके बाद एम यानी कि जी रहेगा, उसके बाद एन रहेगा, उसके बाद आई रहेगा, एस रहेगा, ओ रहेगा, पी रहेगा, ठीक ना। सिंपल सा देखिए किस ऑप्शन में आ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार सेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था एक्सरे जिसका प्रयोग वर्तमान में चिकित्सा के क्षेत्र में रोग निदान हेतु किया जाता है, यानी रोग को निदान किया जाता है, ठीक ना, किसने की थी, यानी कि इसकी खोज किसने किया था, यानी चिकित्सा यानी कि एक्सरे की खोज किसने किया था, यही आपसे पूछा गया था। नॉर्मल क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विल्हेम रेंटजोन ने। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा विल्हेम रेंटजोन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है एक वस्तु के 2% लाभ एवं 18% के लाभ पर विक्रय मूल्यों का अंतर 3 रुपया, ठीक ना। उस वस्तु का विक्रय मूल्यों का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका अनुपात ज्ञात करना बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। देखिए किस प्रकार बनाना है, यानी कि एक्स का यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 2% है, यानी कि लाभ हो रहा है तो 102 हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ठीक ना। 102 बटे यहाँ पर 100 कर दीजिए, ठीक ना, और अनुपात हो जाएगा 18। अनुपात का हमें क्या हो रहा है, तो लाभ फिर से कमा रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर 18 यानी कि 118 हो जाएगा, यानी कि x गुने 118 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, तो 51:59 आ जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा था हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्नलिखित में से किस देवता की पूजा नहीं करते थे। तो इसमें से किस देवता का पूजा नहीं करते थे ये आपसे पूछा गया था। तो शिव का तो करता था, ठीक ना, कबूतर का भी करता था, स्वास्तिक को भी करता था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर जो है विष्णु का पूजा नहीं करता था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर
हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर में पूछा था ड्राई फ्रूट जैसे किशमिश के पानी में रखने पर किशमिश पानी को अवशोषित कर लेता है, ठीक ना, और फूल जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक कारण इस दैनिक घटनाक्रम की व्याख्या करता है, ठीक ना। तो किस वैज्ञानिक ने इस घटना को व्याख्या करता है, ये आपसे पूछा गया था। यानी कि इसकी व्याख्या सबसे पहले किसने किया था, किस वैज्ञानिक ने किया था, ये आपसे पूछा गया था। नॉर्मल क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पराशरण। आप सभी जानते होंगे पराशरण। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा पराशरण, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था कितने तारामंडलों को नमित किया गया है। तो कितने तारामंडल को नामित किया गया है, ये आपसे पूछा गया था। तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा 88, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नीचे दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्न का उत्तर दें। यानी कि यहाँ पर देख लीजिए गुना का अंतर क्या है, तो माइनस है। सिंपल सा बिठाना था, आराम से बना लीजिए। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, रीजनिंग का, आराम से बना लीजिएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए प्लस का मतलब यहाँ पर गुना है, ठीक ना, और माइनस का मतलब प्लस है, गुना का मतलब भाग है, ठीक ना, भाग का मतलब यहाँ पर घटा है। जैसे कि यहाँ पर हो गया गुना, ठीक ना, गुना का मतलब क्या है, तो घटा है, तो यहाँ पर घटा दे सकते हैं, ठीक ना। नॉर्मल क्वेश्चन है, आराम से बना लीजिए। प्रैक्टिस एक बार जरूर कर लीजिएगा। डिस्कशन में लिंक दे देंगे, ठीक ना, टेलीग्राम का, तो वहाँ से जाकर इसे प्रैक्टिस एक बार जरूर कर लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर बनाइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 11 का देख लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा -1, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, नॉर्मल क्वेश्चन है, ये भी उसी तरह क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक ना। यानी ये भी आपको सिंपल सा बनाना था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा 10, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था एक्स के मान के लिए सरल कीजिए, ठीक ना। सिंपल सा बात है यार, ये तो क्वेश्चन नॉर्मल है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए x - 3 है और बराबर 3x + 7 है, ठीक ना। सिंपल सा आपको यहाँ पर क्या करना था, तो x माइनस है तो माइनस रहने दीजिए, ठीक ना। इधर यहाँ पर प्लस में है तो इधर भी माइनस में हो जाएगा, यानी कि ये प्लस हो जाएगा, ठीक ना। और सिंपल सा यहाँ पर 3x जुट जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर बराबर क्या हो जाएगा, तो 7 माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 - 3 हो जाएगा, ठीक ना। इसको जोड़िएगा तो 4x हो जाएगा। उसके बाद इसको घटाइएगा तो सिंपल सा यहाँ पर देखिए ये घटा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक ना। यहाँ पर घटा हो जाएगा, सिंपल सा घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो x हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए माइनस से x हो जाएगा, यानी -2x हो जाएगा। उसके बाद बराबर यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद x का मान निकालिएगा तो -2 आ जाएगा। यहाँ पर -2 आ रहा है, सॉरी फिर से देख लेते हैं, ठीक ना। यहाँ पर देखिए किस प्रकार बनाना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 3x है, ठीक ना, इधर 3x ले आइए, ठीक ना। उसके बाद +7 हो जाएगा, ठीक ना, और इधर ले आइए x - 3, फिर से बना देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर 3x हो जाएगा, यहाँ पर प्लस यानी कि माइनस है, यानी कि यहाँ पर प्लस है, यानी कि इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। सिंपल सा बात है, यहाँ पर हो जाएगा x बराबर यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो यहाँ पर देखिए कितना है, यहाँ पर देखिए, ठीक ना। तो यहाँ पर देखते हैं क्या हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा -3, ठीक ना, इधर भी माइनस में है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए यानी कि इधर प्लस में है, इधर माइनस में हो जाएगा 7, ठीक ना। यानी कि इधर घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो 2x, और उसके बाद बराबर यहाँ पर जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 7 - 3 = 10 -10x, ठीक ना। तो यहाँ पर काटिएगा तो -5x, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन था, आराम से बना सकते थे। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। इसके स्थान पर कौन सा चिन्ह आ जाएगा, यही आपसे पूछा है। तो नॉर्मल क्वेश्चन है यार, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये कुछ इस प्रकार आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था भारत का सबसे प्राचीन उच्च न्यायालय है, ठीक ना। तो सबसे प्राचीन उच्च न्यायालय कौन सा है, यही आपसे पूछा गया था। नॉर्मल क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता उच्च न्यायालय, ठीक ना। इसकी स्थापना हुआ था 1 जुलाई 1862 को, ठीक ना। 1862 को 1 जुलाई 1862 को हुआ था। ये भी आपको नोट करके रखना है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर इसका मान ज्ञात करना था। नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको डिजिटल सम से भी आप बना सकते हैं, ठीक ना।
तो यहाँ पर देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल सा इसको काटिएगा तो ये कितना लाइन में कट जाएगा, तो यहाँ पर देखिए इसको काटिएगा तो ये 9 लाइन में कट जाएगा, ठीक ना। इसको अगर काटिएगा तो ये 9 लाइन में कट जाएगा, -10 हो जाएगा, ठीक ना। तो -1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको बनाना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर -1 हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, गणना कीजिए, ठीक ना, यानी कि इसको गुना करना है, नॉर्मल क्वेश्चन है यार। इस प्रकार क्वेश्चन एक से मतलब एक तो मिलता ही है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 9 से गुना कीजिएगा तो 9 ही हो जाएगा, यानी कि लास्ट में यानी कि डिजिटल सम 9 ही आएगा, ठीक ना। तो सिंपल सा अगर गुना आप नहीं कर सकते हैं, ठीक ना, तो आप यहाँ पर क्या कीजिए, ठीक ना, यानी कि -1 कर दीजिए, यानी कि 1000 -1 कर दीजिए, ठीक ना। यानी कि 1000 से गुना कर सकते हैं इसको आराम से, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 1000 को उससे गुना कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए 6 9 6 9, ठीक ना। उसके बाद फिर से 6 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद कितना जीरो बैठ जाएगा, तो 2 2 4, यानी कि 1 2 3 4 जीरो बैठ जाएगा, ठीक ना। उसके बाद माइनस हो जाएगा फिर से यही, ठीक ना। इसको माइनस कर दीजिए, 6 9 और 6, ठीक ना। 6 9 और 6 9, ठीक ना। इसको माइनस कर दीजिए, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बाकी इस प्रकार भी डिजिटल सम भी लगाकर इसे निकाल सकते थे, ठीक ना। सिंपल सा सम में डिजिटल सम लगाइए, 9 से 9 कटा, ठीक ना। और डिजिटल सम ही निकालते हैं, ठीक ना। 6 3 9, तो यहाँ पर 8 10 10 8 18, यानी कि ये 0 आ जाता है, ठीक ना। तो ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। बाकी और भी देख लेते हैं, ठीक ना। 9 कट गया, ठीक ना। उसके बाद 6 3 9 कट गया, ठीक ना। उसके बाद देखिए 8 4 12 12 12 6 18, ये भी नोट कट गई है, यहाँ पर हमारा 6 बच गया। तो ये भी हमारा नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन ए ही द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि हमारा डिजिटल सम 9 आना चाहिए, यानी कि हमारा किसी तरह 0 आना चाहिए, ठीक ना। कोई भी अंक मान लीजिए यहाँ पर 9 6 कितना भी है, ठीक ना, और 9 से गुना करते हैं तो उसका मतलब डिजिटल सम 9 ही आ जाएगा, यानी कि 0 ही आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन है। श्री महेश ने 15% की हानि पर एक वस्तु, यानी कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर डाउट हो रहा है, सीखना। इसमें भी कीजिएगा तो इसमें भी 0 आता है, ठीक ना। इसमें भी 0 आ जाएगा, इसमें भी करते हैं तो 9 से कट गया, ठीक ना। यानी कि इसमें भी करते हैं 4 3 9 8 6 14, ठीक ना। तो इसमें भी 9 आ जाता है, ठीक ना। यानी कि 8 4 12 12 6 18, ठीक ना। तो इसमें भी 9 आ जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर डिजिटल सम हमारा नहीं काम करेगा, ठीक ना। अगर 2 में आ जाता है तो डिजिटल सम नहीं काम करेगा। सिंपल सा जिस प्रकार आपको 1000 में -1 कर लेना है, ठीक ना। और आपको मतलब गुना करिएगा तो 4 को 0 बैठ जाएगा, सिंपल सा बात है। उसमें आपको इतना घटा लीजिए, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सॉरी ये नहीं होगा, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यहाँ पर डिजिटल सम नहीं काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, श्रीमान महेश ने 15% की हानि पर एक बस को 22,010 रुपये में बेचा, ठीक ना। 15% का लाभ प्राप्त करने के बाद उस बस का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिएगा, यानी कि 22,100 है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए मूल्य ज्ञात करना है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। इसको किस प्रकार बनाना है अब देख लीजिए, ठीक ना। यानी कि इसको थोड़ा सा लंबा जाएगा, बाकी इसे देख लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29,900 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट होगी वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 19 नंबर में पूछा था, निम्नलिखित में से सुनामी की चेतावनी देने वाला चिन्ह कौन सा है। सुनामी को चेतावनी देने वाला चिन्ह कौन सा है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पानी का समुद्र तट से पीछे हटना, ठीक ना। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, पानी का समुद्र तट से पीछे हटना चेतावनी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, 5 सेंटीमीटर लंबाई एवं 3 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत के विकर्ण की लंबाई क्या होगी, ठीक ना। तो इसकी विकर्ण की लंबाई क्या होगी, ये आपसे पूछा गया था। नॉर्मल क्वेश्चन है, आराम से बना सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको मतलब एक ही इस प्रकार त्रिभुज निकालना था, ठीक ना, और इसका ए सी निकालना था, ठीक ना। तो ए सी यानी कि नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको रूट में कीजिएगा, ठीक ना। यानी कि इसको 5 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 + 9, ठीक ना। 25 प्लस कितना हो जाएगा तो 9, तो यहाँ पर 34 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 34√34 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था, उच्चतम न्यायालय की पहली मुस्लिम महिला न्यायाधीश कौन थी, ठीक ना। तो पहली मुस्लिम न्यायाधीश कौन थी, ये आपसे पूछा गया था। नॉर्मल क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाए न्यायमूर्ति एवं
फातिमा बीबी, ठीक है ना। न्यायमूर्ति एवं एस एम्स फातिमा मूर्ति बीबी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जॉन एक निश्चित दूरी पैदल जाने एवं सवारी से प्रस्ताव बिंदु पर लौटने की कुछ, यानी कि ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, यानी कि समय और दूरी का क्वेश्चन है, ठीक ना। समय एंड डिस्टेंस यानी कि टाइम और डिस्टेंस का क्वेश्चन है, तो आराम से बना लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 3 घंटे 20 मिनट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो वहाँ से जाकर इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भिन्नों का शुद्ध आरोही क्रम क्या है, ठीक ना, यानी कि इसका भिन्न का आरोही क्रम क्या है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि इसको बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर पहले तो एलसीएम ले लीजिए पूरा का, ठीक ना, उसके बाद आप आराम से बना लीजिए, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 2/3, 3/4 और 5/6, ठीक ना। यहाँ पर भी देख लीजिए, ठीक ना, यानी कि ये देखिए, इसमें देखिए 5 बीच में आ गया, ये नहीं हो सकता, ठीक ना। 3 ऊपर में आ गया, ये भी नहीं हो सकता। आगे देख लीजिए 5 आगे आ गया, तो ये कभी नहीं हो सकता, ठीक ना। तो नॉर्मल इसी प्रकार आपको चेक करना है, ऊपर लास्ट सेम आना चाहिए, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक ना। तो यहाँ पर पूछा था गैसोलीन से चलने वाले पहले कार इंजन को किसने विकसित किया था। तो इसको किसने विकसित किया था पहली बार, ये आपसे पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्ल बेंज ने इसे विकसित किया था, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा कूपर बेल्ट बॉडीज के लिए एक प्रोब है, ठीक है ना, अम्बेसी प्रोब है, ये आपसे पूछा गया था। नॉर्मल क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यू होरिजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा था भारत ने खालिस्तान में आयोजित 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों का भाग लिया था। तो उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था, नॉर्मल क्वेश्चन था। अगर उस समय के करंट अफेयर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था यदि शब्द इसको अगर इस प्रकार लिखा जाता है, इसको इस प्रकार लिखा जाता है, तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, यही आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही नॉर्मल है, इसको बना लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कुछ इस प्रकार हो जाएगा, यानी कि इसका कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिएंगे, ठीक ना। तो वहाँ से इस PDF को प्रोवाइड करा देंगे, तो वहाँ से आप बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। एक फ्लक्स में छिद्र है, पहला छिद्र भरे फ्लक्स को 9 मिनट में, एक दूसरे को छिद्र 16 मिनट में खाली कर सकता है, ठीक ना। यदि दोनों छिद्र समान दर से खाली करें तो दोनों छिद्र मिलाकर भरे फ्लक्स को कितने मिनट में खाली करेंगे, ठीक ना। नॉर्मल क्वेश्चन है, आराम से बना सकते हैं, ठीक ना, अगर मैथ अच्छे से पढ़े हैं तो। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5.19/25 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सर्वाधिक संरक्षित बौद्ध गुफाओं में से एक कार्ल की गुफाएं निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये किस राज्य में स्थित है, ये आपसे पूछा गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर डाटा दिया गया, ठीक ना, इसका माध्य निकालना है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, इसे निकाल लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि पहले तो सबका योग निकालना है, ठीक ना, यानी प्लस कर देना है, सब पर प्लस कर देना है, सब पर प्लस करते जाइए, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बाकी आपसे बना लीजिएगा, 13/18 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था एक दुकानदार फल खरीदने एवं बेचते समय प्रत्येक स्थिति में 11% की बेईमानी करता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कुल लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23.21%, यानी कि 23.21%, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इसे ज्ञात करना था, नॉर्मल क्वेश्चन है, आराम से बना सकते हैं, ठीक ना, यानी कि इसको बट्टे में करना था, उसके बाद आपको यहाँ पर भाग दे, यानी कि यहाँ पर भी भाग देना था, ठीक ना। सिंपल सा है, इसको बनाइएगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा किस प्रकार, तो 33, ठीक ना, 800, ठीक ना, बट्टे यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 520, ठीक ना, गुने 5 हो जाएगा, ठीक ना। नॉर्मल है, 0 से 0 काटिएगा, ठीक ना, उसके बाद 5 दान में काट लीजिएगा और 52 दान में काट लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 13, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। मतलब यहाँ पर ऑप्शन से भी
एनिमेशन लगा सकते हैं, ठीक ना। ये दोनों तो कभी नहीं हो सकता। वो इसको देख लीजिएगा तो मान लीजिए आपको यहाँ पर आपको मतलब बहुत सुविधा था, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करिश्मा ने 6% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर 950 रुपये उधार लिया, ठीक ना। 4 वर्ष बाद उसे ऋण अदायगी के लिए कितनी राशि का भुगतान करना होगा। तो उसे कितना मतलब ये चक्रवृद्धि ब्याज है, यानी मान लीजिए SI का क्वेश्चन है साधारण ब्याज का, तो आराम से बना लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 33 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। द करेक्ट आंसर हो जाएगा 11,078 रुपया, इसका 1178 रुपया ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 34 नंबर क्वेश्चन में, धूमकेतु की पूंछ किस दिशा की ओर संकेत करता है। तो किस दिशा की ओर संकेत करता है, ये आपसे पूछा गया था। नॉर्मल क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूर्य की दूरी की ओर, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए तथा इसके निष्कर्ष का उत्तर दें, ठीक ना। यानी कि एक कथन दिया गया और ये निष्कर्ष दिया गया, ठीक ना। आपको पढ़कर जवाब देना था। नॉर्मल क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल 3 सही है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका हो जाएगा कुछ बिल्लियाँ बंदर, यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए नर्मदा नदी, उसके बाद हो गया एक नर्मदा नदी, ठीक है। नर्मदा नदी 3 नदी निकलती है, ठीक ना। अमरकंटक से 3 नदी निकलती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। एक ठो हो गया महानदी, एक ठो नर्मदा नदी, एक ठो हो गया ये, यानी कि एक ठो हो गया अब 3 नदी, ठीक ना। तो तीनों को याद रखना है, ठीक ना। तो और यहाँ पर नर्मदा नदी इधर मतलब कि अरब सागर में गिर जाती है, ठीक ना। और यहाँ पर जो महानदी है ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक ना। और महानदी पर एक लंबा बांध है जो हीराकुंड बांध है, इससे भी याद रखना है, इससे भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर फिर से कथन और निष्कर्ष वाला है, ठीक ना। तो आराम से बना लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी केवल 4 अनुसरण करता है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर इसको अगर इस प्रकार लिखा जाता है और इसको इस प्रकार लिखा जाता है तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, यही आपसे पूछा गया था। कोडिंग वाला क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, तो प्रैक्टिस करके चाहिएगा, तो आराम से इसका मतलब आंसर मार दीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था अगर w बराबर -2 x बराबर 3 y बराबर 0 z बराबर इतना है, ठीक ना। तो इसका मान ज्ञात करना है। नॉर्मल क्वेश्चन है, बिठा दीजिएगा मान को और ज्ञात कर लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर 2 आ जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा मतलब कि फूल आ जाएगा, ये आपसे पूछा गया था। नॉर्मल क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन धुआं कर दीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन बी ये हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था कौन सा देश 2017 में फीफा अंडर 17 विश्व कप का आयोजन करने जा रहा है, ठीक ना। तो उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। खालिस्तान श्रीलंका की पहली प्रधानमंत्री कौन थी, ठीक ना। तो श्रीलंका की पूछ लिया, ठीक ना। तो श्रीलंका के प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है सीरे मावे भंडार नायके, ऑप्शन डी सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया था। नॉर्मल क्वेश्चन है, देखिए 0.59 और 2 है, ठीक ना। 92 है, ठीक ना। बट्टे यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 0.8 हो जाएगा, ठीक ना। पॉइंट से काट दीजिए, ठीक ना। पॉइंट से काट दीजिए, ठीक ना। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, तो पॉइंट से काटते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर ऊपर में इधर आ जाएगा हमारा 1 0, ठीक ना। यानी कि यहाँ पर 1 है तो 1 0 हो जाएगा और यहाँ पर 2 0 हो जाएगा, ठीक ना। सिंपल सा इसको काटिएगा और इसको काटिएगा, तो सिंपल सा इसको काट लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर 0.74, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की उपलब्धि प्राप्त करने वाला महान राजनेता का नाम बताइए, ठीक ना। महान राजनेता का नाम बताना है, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यायमूर्ति एम्स हदियातुल्ला, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। लोरा एक लड़के के साथ जा रही थी, ठीक ना।
एक तथा एक औरत ने उन दोनों के बीच रिश्ते के बारे में, यानी कि ये ब्लड रिलेशन जो क्वेश्चन है और नॉर्मल क्वेश्चन होता है, ठीक ना। ब्लड रिलेशन का अगर प्रैक्टिस कीजिएगा तो आराम से बन जाएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर है। आंट और भतीजा और भांजा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्राप्त किया और उन्हें खालिस्तान के रूप में दे दिया, तो उसे उन्हें कौन सा द्वीप दे दिया, ये आपसे पूछा गया था। नॉर्मल क्वेश्चन है, अगर आप सभी पढ़े होंगे, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शहीद और स्वराज द्वीप, ठीक ना। शहीद और स्वराज द्वीप दिया था, ठीक ना। यहाँ पर स्वराज द्वीप भी है, ठीक ना। तो ये नहीं हमारा ऑप्शन होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा नाम आपको याद रखना है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, खालिस्तान मध्यवर्ती तरल अवस्था में पारगमन, ठीक ना, के बिना किसी तत्व को प्रत्यक्ष रूप से ठोस से गैस अवस्था में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ठीक ना। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नवंबर 2015 में भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के जूरी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, यानी कि उस समय करेंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा शेखर कपूर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था,